जय हो सर। जय हो जय गुरुदेव। जय हो सर, जय हो। वेलकम, स्वागत है आपका। जय हो गुरुदेव, जय हो। राधे राधे गुरु जी, जय हो गुरु जी। जय हो साहब, जय हो गुरपाल जी। जय हो गुरुदेव। नमस्कार। जय हो जय हो महागुरुदेव। सर। जय हो। जय हो विजय भी सर, जय हो। जय हो महागुरु जी, जय हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग सभी टीम को, मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को सत श्री अकाल। नमस्ते सर। चलिए, बहुत थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज का सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज आपको एक ऐसी लेडी सिंह, मतलब जो है मैं क्या बोलूं, उनके लिए कोई शब्द मेरे पास में नहीं है। एक फाइटर लेडी को सुनने का मौका मिलेगा, जो कि मैं जब से उनके मतलब जो है मैंने उनको इस बीच में काम करते हुए देखा है, तो कभी भी चैलेंज उनको झुका नहीं पाते, हमेशा उन्होंने चैलेंज को झुकाया है। ऐसी दमदार हमारे लीडर हैं, जो कि आज इस मीटिंग को जो है उन्हें मतलब जो है लेने का आज जो है उनका चांस बना है। आज का टाइम है उनका, आज का दिन उनका दिन है। और कहीं न कहीं उनको मैं इनवाइट करने से पहले आज जरूर यहाँ पे एक जो है गाना उनके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा। वो उन पे बिल्कुल सूट करता है वो गाना, और हम लोग सभी सेलिब्रेट करेंगे उस चीज को लेकर के। ना दिल के टुकड़े करने वालों से ना जवाब ना जवाब। सेलिब्रेट करते हैं गाने को। ना जमाने के बाबा, वो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, वो ऑन कर लें। ना जवाबों से ना सवालों से, ना दिल के टुकड़े करने वालों से। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ। जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ। जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। तोड़े डाले रास्ता, ठोकर दे के भागे
तो बिल्कुल ये गाना उनमें शूट करता है और बहुत जिद्दी हैं सफलता के लिए। मतलब मैं जब से देखता हूँ जिद उनके अंदर बनी हुई है, कितनी भी चैलेंज क्यों ना आए हो। तो आज एक ऐसे ही लीडर को आप सुनने का मौका मिलेगा और सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ में अगर इस सेशन को लेते हैं तो उन्हें जरूर उनके 8 स्टेप ट्रेनिंग के साथ साथ में जो अपने पर्सनल अनुभव होते हैं वो एक आदमी के लिए बहुत मायने रखते हैं। जो भी लोग हमारी इस मीटिंग में आ रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक नई मतलब प्रेरणा मिल रही है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी आदमी को जो है नॉलेज का अभाव, ज्ञान का अभाव और इस बात का अभाव कि मुझे आखिर करना क्या है और कैसे करना है। तो बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उनको ये समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर मुझे करना क्या है। तो जो हमारा सुबह का ये सेशन जो लीजेंडरी जो 8 स्टेप ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हमारे सभी जो लीडर्स हैं जो कि कहीं कहीं 2, 4, 6, 10 महीने, 1 साल, 2 साल का अनुभव रखते हैं काम करने का, उनको जो है यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो है एक्साइटमेंट वाली बात रहती है उस आदमी के लिए। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में। प्लीज वेलकम ऑन द चैनल पप्पी कुमारी जी, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है मैडम। जय हो मैम, जय हो। वेलकम सर, वेलकम सभी को। आप एक माइक बंद कर लीजिए अपना। सर आवाज क्लियर आ रही है? नमस्कार हाँ आवाज तो क्लियर आ रही है, लेकिन आपके साथ मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट रखा है, मैडम जी, एक बार नमस्कार लीव कर दो जी, उसमें से। सत श्री अकाल। सबके तो ऑडियो लीड कर दो एक में से। एक लीव कर दूं सर? हाँ ऑडियो ऑडियो। जय हो दी। सत श्री अकाल मैडम जी, सत श्री अकाल। सर अब आ रही है आवाज? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने साथ मिला रहा 2-3 इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं अपने साथ में। सर डबल इसलिए लगा रखा था थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। नहीं उसमें क्या ना, आप जैसे जाओगे तो उसमें लीव ऑडियो करके कर दोगे अपने उस वाले में, तो वहां से फिर वो आवाज नहीं आएगी। सर ये लीव कर देता हूँ, सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वाईफाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए शुरुआत आप करिए। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे अपलाइन महागुरु जी नितिन सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा और आज इस चैनल पर मुझे बुलाने का मौका उन्होंने दिया। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जरूर अपने बारे में बताएं, तो मैं आपकी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। मेरा नाम उमा पप्पी कुमारी है, मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ थी। और जो आम लड़कियों का जो रहता है कि पढ़ लिख के शादी हो जाना, शादी होने के बाद में वही घर का काम करना, वही मेरी जिंदगी बन गई थी। क्योंकि वो सभी के साथ रहता, वही मेरे साथ भी हो गया था। लेकिन ऐसा लगता था कि कॉलेज छोड़ने के बाद में एक शादी वाली जिंदगी आ गई थी, तो वही सफर मायके और ससुराल वाला शुरू हो गया था। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपना नाम हो, कुछ ऐसा काम करें हम। और उसके लिए ऐसी अच्छी बहुत ज्यादा पढ़ाई मैंने करी नहीं थी। मैंने हिंदी से एमए किया था और वो भी टाइम पास एमए किया था मैंने, क्योंकि घर में किसी भी तरह की भगवान की कृपा से कोई कमी थी नहीं। क्योंकि 50 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए घर से मिल जाते थे, तो सारी डिमांड मेरी वहां से पूरी होती थी। तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे कहीं जाना है या कुछ सोचना है, पैसा, जॉब, किसी के बारे में। लेकिन एक चीज इच्छा जरूर थी कि मैं कुछ करूं तो कुछ अच्छा करूं, अन्यथा जहां हूं वहां खुश हूं मैं। और मेरे सामने घर में ओम प्रकाश जी इस बिजनेस को कर रहे थे, उनके माध्यम से मुझे ये देखने का मौका मिला। और राणा सर, उन्होंने भी जब ज्वाइन किया, दोनों ने मुझे आके प्लान दिखाया। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया कि देख लो, अगर तुम कर सकती हो तो देख लो। और उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दिए और मेरी ज्वाइनिंग कराई। और आज ज्वाइनिंग करने के बाद में आज आप लोगों के सामने यहाँ तक मैं आ पाई हूँ। थैंक यू सर। स्टार्ट करें? बिल्कुल शुरुआत करिए। जी सर, जी सर। 8 स्टेप ट्रेनिंग फ्राइडे का दिन हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन है यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिलता है और हम सीख के कोई भी काम है बहुत ऊंचाई तक कर सकते हैं। यहाँ पे कि 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जो कि 8 स्टेप इस तरह की ट्रेनिंग हमें दी है कि इससे अगर हमने अमल में कर लिया तो यही 8 स्टेप ट्रेनिंग हमें डायमंड शिप तक ले जा सकती है। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप।
जी सर, आवाज आई अभी? हाँ, आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में कि आज सीखने का मौका हम सबको मिला हुआ है। सर के माध्यम से हम यहाँ सीख रहे हैं और सीखने से हम बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हर व्यक्ति सुबह जगता है, पता नहीं कौन सी सुबह लेकर जगता है, लेकिन हम सब यहाँ पे हमारे सीनियर अपलाइन महागुरु नितिन सर के माध्यम से हम एक ऐसी खुशी लेके यहाँ पे जगते हैं कि हमें पता है कि सुबह हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम इस ट्रेनिंग को हम सीखते हैं और इसे सीखने के बाद में हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। तो आज का दिन हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पे जो स्लाइड दी गई है ये एक बुक है बिजनेस स्कूल, जो कि रॉबर्ट टी कौशिका जो लेखक हैं उनके माध्यम से ये बनाई गई है, जिसमें ये स्लाइड दी गई है कि ESBI, ई फॉर एम्प्लॉय, जो कि ये वो लोग हैं जो कि अपना समय दे के लोगों को पैसा कमाते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो कि अपने ऊपर पहले पैसा खर्च करते हैं, सीखते हैं, पहले सीखने के बाद में जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये अपने ऊपर पैसा खर्च करके अपने आप को तैयार करते हैं, फिर अपना एक प्लान डालते हैं। ये जैसे कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अपना कोई मेडिकल हॉस्पिटल खोलते हैं और वहां पे ये पैसा कमाना शुरू करते हैं यहाँ से। लेकिन इनका है कि जब जब ये शटर खोलेंगे तब तक इन्हें पैसा आएगा, अगर नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। एम्प्लॉय जब तक नौकरी करने जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये वो लोग हैं। और बिजनेस ओनर ये वो लोग हैं जो कि इनके नीचे 100, 200, 500, 1000 लोग काम करते हैं और ये वो लोग काम करते हैं, उनके पैसे से इनको खुद पैसा आता है। तो ये बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं। चौथे आते हैं इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो कि अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये वो लोग हैं जो कि 95% लोग हैं, इनके पास पैसे की बात की जाए तो मात्र 5% पैसा इनके पास में है। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात की जाए तो ये वो लोग हैं जिनके पास में के 5% लोग हैं और इनके पास में पैसे की बात की जाए तो 95% पैसा है। तो हम 95% पीपल में आते हैं। हमें कोशिश ये है कि हम भी इन्हीं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में भी हमें जा सकते हैं। अगर सेफ सॉ पे हमने दमदारी से काम किया तो ये मौका हमारे पास भी यहाँ से है। नेक्स्ट, इधर ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्किंग मार्केट को 2 भागों में हमें अलग अलग करके समझाया गया है। ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति यहाँ पे इस तरह काम कर ही रहा है कि 8 से 10 घंटे काम हर व्यक्ति करता ही करता है। हम 1 साल अगर बात की जाए तो 1 साल कोई भी व्यक्ति कहीं भी जॉब कर रहा है तो वहां पे 8 से 10 घंटे काम करता है, पूरे के पूरे 30 दिन काम करता है और उसकी जो मंथली इनकम होती है वो फिक्स होती है। और 5 साल बाद भी अगर उसे देखा जाए तो 5 साल बाद भी वो 8 से 10 घंटे काम करता है और उसको इनकम का वही एक स्रोत है जो कि रेड उसमें दिया गया है। 10 साल बाद भी देखा जाए तो वही 8 से 10 घंटे उसे यहाँ भी देने पड़ेंगे और ये पैसे का रहेगा उसका जो रेड वाला है। 20 साल बाद भी देखा जाए तो 20 साल बाद भी उसको यही काम करना पड़ेगा, वही टाइम यहाँ भी देना पड़ेगा 8 से 10 घंटे और वही पैसा रहेगा। 30 साल बाद देखी जाए तो वही पैसा, 35 साल बाद देखा जाए तो वही काम और वही दाम जो लाल कॉमा में इधर दिया गया है। इधर क्या है कि जितना व्यक्ति काम करेगा उतना ही उस हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ काम करने से पैसा आता है, अगर यहाँ पैसा बढ़ता भी है साल में या थोड़ा बहुत पैसा बढ़ता भी है तो कहीं ना कहीं मार्केट में महंगाई भी वहीं की वहीं हो जाती है और वो पैसा वहीं की वहीं रहता है। और अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग में अगर बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो है 6 महीने अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो 6 महीने हम काम को पहले सीखते हैं। सीखने के बाद में बहुत कम पैसा हम यहाँ कमा पाते हैं क्योंकि हम नए ट्रेंड में यहाँ आते हैं तो पहले हमें सीखना पड़ता है। 12 महीने बाद अगर हम बात की जाए तो 12 महीने बाद हम यहाँ पर सीखते भी हैं, प्लस यहाँ कुछ लोग हमारे साथ में आ जाते हैं और उन लोगों के साथ में हम काम करते हैं तो काम हमारा थोड़ा कम हो जाता है और पैसा हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर 18 महीने बाद की बात की जाए तो हमारे साथ में टीम और आ जाती है, काम हमारा और कम हो जाता है और पैसा हमारा और बढ़ जाता है। 24 महीने की बात की जाए, 24 महीने में हमारे पास टीम साइड और बढ़ जाता है और हमारा काम और कम होता है और हमारा पैसा और बढ़ जाता है। इसी तरह 30 महीने और 36 महीने की बात की जाए तो जब सीनियर पोजीशन हमारे पास में आ जाती है तो हमारा काम बहुत कम हो जाता है
और हमारे पास पैसा ही पैसा होता है। हमारे काम की बात की जाए तो हमारा मीटिंग फंक्शन अटेंड करना ही रहता है, लेकिन वहाँ पे पैसा का बहुत बड़ा स्रोत हमारे साथ में होता है, जो कि हम एक नेटवर्क के माध्यम से लाखों रुपए मंथली बिजनेस पेमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग में बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ट्रेडिशनल की बात की जाए तो हम अकेला व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, अकेले का अकेला ही आता है, 1 into 1 कितना भी कर लेना, लेकिन उसका रिजल्ट 1 ही निकल के आएगा। एक व्यक्ति कमाएगा तो एक ही सैलरी आएगी। लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग में बहुत अच्छा फंडा है। यहाँ पे हम एक अकेले जरूर लाते हैं, लेकिन एक ग्रुप के माध्यम से काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत बड़ी इनकम यहाँ से मिलती है। जी सर। 3 कार्डिनल रूल्स, ये इस बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी सफल एवं एक्टिव अपलाइन को जरूर पूछें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को हमारे अपलाइन हमसे पहले कर चुके हैं, हमसे 1 स्टेप 2 स्टेप आगे चल रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। हमें इस काम के लिए अपने अपलाइन को एक बार जरूर पूछें, और जो अपलाइन हमारे बताएं उसी काम को हमें यहाँ से आगे करना है। कभी भी अपनी टीम व सहयोगी को क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें नहीं करनी है। हमें अपने नेटवर्क में अपनी टीम के लोगों के साथ में बैठ के कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं करना है, या फिर हमारे साथ में कोई भी क्रॉस लाइन दूसरी भी टीम का व्यक्ति हमारे साथ बैठा है तो हमें उसके साथ भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, उस व्यक्ति को भी नेगेटिव नहीं करना है। अगर हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात किसी भी तरह की आ भी रही है तो उसको हम अपने अपलाइन के साथ बैठें और वहां बताएं, शेयर करें, लेकिन अपनी टीम के और क्रॉस लाइन के साथ में हमें कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। कभी भी किसी के अहम को, ईगो व पैसे व परिवार के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। हमें अपने टीम के साथ में अगर हम काम करते हैं तो वो हमारे भाई बहन है, एक तरह से उन्हें भाई बहन और परिवार के हिस्सा है, तो हमें मिलके काम यहाँ पे करना होता है। कभी भी उनके साथ में कोई ईगो वाली बातें नहीं करनी है, हम पैसे वाले हैं या टीम वाले पैसा, ऐसा कुछ बात नहीं करनी है, कोई ईगो वाली बात नहीं करनी है। उनके परिवार के साथ में अगर हम जाते हैं, बैठते हैं, तो उनके परिवार के लोगों को भी, उनका भाई है तो हमारा भाई है, उनकी बहन है तो हमारी बहन है, तो हमें बहन भाई के साथ में बहुत अच्छे संबंध उनके परिवार से बना के रखने चाहिए। हमें कभी किसी के साथ में कोई ईगो वाली बात नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे साथ में जो टीम लीडर आया है वो कहीं उसके पास ठेस पहुंचे और वो इस बिजनेस को क्विट कर जाए। तो हमारे साथ में जो भी लोग आए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना है, कभी भी नेगेटिव या ईगो वाली बात न करके उनको बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें करते हुए, सिस्टम की बातों को बताते हुए उनके साथ में हेल्प करके उन्हें आगे लेके जाना है। 3 पावर्स में बताया जाता है कि बोले हुए शब्दों की शक्ति। ये बहुत अच्छी बात इसमें बताई जाती है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे साथ में होता है। जैसे कि बताया जाता है, हमारे अपलाइन बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर कभी भी हमारी जीवा पे सरस्वती विराजमान होती है, तो हमें कभी भी अपने साथ में गलत बात नहीं बोलनी है, नेगेटिव नहीं बोलना है, हमें हमेशा अच्छी बातों को ही बोलना है। बोले हुए शब्दों की शक्ति इस तरह होती है कि हमने कब पता नहीं कौन सी बात बोल दी, हमने अच्छा बोल दिया कि हमने इतनी जल्दी हमें ये अच्छा काम करना है, और हो सकता है उसी समय हमारी जीवा पर सरस्वती बैठी हो तो वो काम बहुत जल्दी हमारा पूरा भी होता है। तो हमें हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड बोलने चाहिए। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति में इसमें बहुत अच्छा उदाहरण जैसे दिया है, चित्र भी दिया है कि रामचंद्र जी और हनुमान जी का। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के प्रति पूरा समर्पण कर दिया था। जो राम श्री भगवान बोलते थे कि ये काम, तो वो सीधा बोलते थे जय श्री राम जय श्री राम। तो इसी तरह हमें भी अपने अपलाइन के प्रति समर्पण करना है। जो हमारे अपलाइन ने बोल दिया कि आपको ये काम करना है तो बस यही है, जी जी सर, जी गुरु जी, ये हमें करना है। क्योंकि जो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं तो वो हमारे भले के लिए बताते हैं, जो उन्होंने बताया हमें उस पर फोकस करके बिल्कुल करना है। तो हमारे अपलाइन जो कहेंगे हमारे लिए जय श्री राम के प्रति हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बोले हुए समर्पण की शक्ति हमारे साथ में है। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी का बहुत बड़ा महत्व है। अकेला जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, लेकिन एक यूनिटी के साथ में हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो चित्र में दिया हुआ है कि एक सांप पड़ा हुआ है और बहुत सारे पक्षियों ने उसे घेरा हुआ है। अगर ये एक होता तो एक को ये फपेट देता, लेकिन इतने सारे पक्षियों के बीच में एक सांप पड़ा हुआ है तो ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा
महत्व है। तो वही चीज है कि हमें अपने ग्रुप में बहुत अच्छी यूनिटी बना के रखनी है, हमें अपलाइन और अपनी यूनिट ग्रुप के साथ में बहुत अच्छी यूनिटी के साथ में यहाँ पे काम करना है। जी सर। सक्सेस पथ, इसमें बताया गया PATH पथ मीन्स रास्ता, रास्ते के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, जैसे कि P पर पेशेंस के बारे में बात की जाए तो धैर्य की बात अगर हम करते हैं तो हमें इस बिजनेस में हमेशा धैर्य बना के रखना है। धैर्य के साथ में यहाँ पे हम काम करते हैं तो हम बहुत सारी ऊंचाई तक यहाँ से जा सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर हम छोटा सा उदाहरण, जैसे कि हमें अगर खोआ बनाना है तो 1 लीटर हम दूध को जलाते हैं कढ़ाई में तो उसका खोआ बनाते तो उसका 200 ग्राम खोआ यहाँ से निकल के आता है। तो हमें यहाँ से धैर्य के साथ में काम करना है। एटीट्यूड, नजरिया हमें हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। अगर पॉजिटिव नजरिया के साथ में हम यहाँ काम करते हैं तो नजरिए की बात की जाए तो एक बार छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। एक बार 2 व्यक्ति यहाँ से घर से तैयार होके और निकलते हैं उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी होती है और बीट करते हैं तो एक व्यक्ति वहां पे बड़ा ही नेगेटिव होता है और वो बहुत उल्टा सीधा भगवान के प्रति बोल देता है, भगवान तू बहुत बुरा है, तूने चिड़िया को पंख लगा दिए और उसने हमारे कपड़े गंदे कर दिए। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके साथ होता है, बोलता है कि थैंक गॉड, हे भगवान आपने बहुत अच्छा किया कि आपने चिड़िया को ही पंख लगाए, अगर आप भैंस को पंख लगा देते तो वो ऊपर से गोबर कर देती तो हमारे सारे कपड़े गंदे हो जाते, तो ये बहुत बुरा होता, लेकिन थैंक गॉड आपने बहुत अच्छा किया। तो उसी जगह पे दोनों का नजरिया था, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। तो हमें हमेशा पॉजिटिव नजरिया बना के रखना है। टीचरबिलिटी, सीखने सिखाने की जिज्ञासा, तो हमें हमेशा अपलाइन से सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है और खुद भी सीखना है। तो यहाँ सीखने का महत्व बहुत बड़ा होता है, इस बिजनेस में सीखने का ही काम है। अगर बात की जाए कि अगर खाली बोरी है और उसे हम खड़ा करें तो खाली बोरी हमारी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, अगर उसमें कुछ सामान भरेंगे तो ही वो खड़ी हो सकती है। इसी तरह इस बिजनेस में हमें सीखने की जरूरत है और सीख के इस बिजनेस को हम बहुत आगे जा सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमें इस बिजनेस के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए। ईमानदारी तो हमें हर जगह रखनी चाहिए और बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में हमेशा हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। ईमानदारी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक लकड़हारा था और लकड़हारा पेड़ के नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो हाथ में से छूट के नदी में गिर गई और वो बहुत उदास हो गया, रोने बैठ गया। तो उधर से देवता निकल के आए नदी में ऐसे और बोले कि तू क्यों रो रहा है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है भगवान। तो उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी कि ये है क्या तेरी? तो बोले नहीं मेरी नहीं है। फिर उस दोबारा डुबकी लगाई और उसमें से चांदी की निकाल के दी, ये है तेरी? कि नहीं मेरी ये भी नहीं है। तीसरी बार फिर डुबकी लगाई उन्होंने, फिर निकाल के दी लोहे की, बोले ये है? कि हाँ भगवान ये मेरी है। तो वो बड़े खुश हुए कि तुमने ईमानदारी का वो किया है तो ये तीनों कुल्हाड़ी तुम ले जाओ। लेकिन सतयुग का था वो, लेकिन कलयुग में फिर ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति फिर उसी नदी किनारे था और उसकी बीवी उसमें डूब गई और वो फिर रोने चीखने लग गया। तो वहां पे भगवान फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा क्या बात हुई, कैसे ऐसे बात है? तो उस व्यक्ति भगवान ने वहां पे डुबकी लगाई और डुबकी लगा के प्रीति जिंटा को निकाल के दिया। बोले ये है क्या तुम्हारी बीवी? तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ यही है मेरी बीवी। तो भगवान बहुत क्रोधित हुए, बोले कि अरे तुमने तो कलयुग में आके तुमने भी गलत धारण कर लिया है, तुम पहले तो ऐसे थे। कि भगवान क्या करूं, आज के समय पे एक बीवी का ही संभालना बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई है। अभी मैं इसको कर दूं, दूसरी बार में आप फिर दूसरी लेके आएंगे, फिर तीसरी बार में मेरी बीवी को लाएंगे, फिर कहेंगे तीनों को ले जाओ। तो महाराज आज के समय पे बहुत मुश्किल है। तो ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व इसमें आता है। जी सर। तो हमें हमेशा ईमानदारी को बना के रखना है। व्हाट टू डू, इसमें जो बताया गया है कि 90% एक्साइटमेंट, हमें इस बिजनेस में जो करना है हमें हमेशा एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में रहना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के साथ में जो प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसके सामने एकदम एक्साइटेड होके जोश के साथ में हमें प्लान दिखाना है, ना कि मरू मरू बात करनी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन करेगा तो वो हमारे एक जोश के साथ में ज्वाइन करता है कि व्यक्ति दमदार है, हमें इसके साथ में ज्वाइन करना है। अगर ये दमदार है तो ये हमें भी दमदारी से आगे लेके जा सकता है। अगर मरू मरू बात की तो वो सामने वाला बोलेगा यही अपना ही ऐसा पता नहीं क्या करेगा। तो हमें हमेशा
जोश के साथ में रहना है और जोश के साथ में इस बिजनेस को करना है। हर व्यक्ति के साथ में 90% एक्साइटमेंट लेके चलना है। 8% टेक्नोलॉजी, जो कि ये हमेशा सिस्टम में रहती हैं, इनके साथ में हमें काम करना है। 2% फाइन ट्यूनिंग, हमें अपने अपलाइन और टीम के साथ में हमेशा फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। फाइन ट्यूनिंग की बात की जाए कि हमने 50 लाख की कार खरीद ली, उसमें 2-3-4 हजार की पेट्रोल भी हमने डलवा ली, और लेकिन हमने उसमें देखा कि 5 या 10 रुपए की हवा उस कार में नहीं है, तो वो बेकार है। तो इसी तरह उदाहरण दिया है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि हमें अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ में बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना के रखनी है। अगर हमारी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी तो हम अपनी अपलाइन के साथ में अपनी टीम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जी सर। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, 8 स्टेप सक्सेस के हमारा बहुत बड़ा राज है। अगर डायमंडशिप जाना है तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बात की जाती है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, बीए, टीम प्लेयर और TBF। ये 8 चीजें ऐसी हैं कि अगर हमने इन पर पूरा अमल कर लिया तो हम 100% यहाँ से डायमंड जा सकते हैं। ड्रीम की बात की जाए, फर्स्ट में आता है ड्रीम। ड्रीम एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस में कि लोग जॉब करते हैं, मेरी फैमिली में भी लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ड्रीम के बारे में नहीं बताया जाता है। सिर्फ काम करो और पैसा लो, ये चीजें रहती हैं। लेकिन हमारी इस बिजनेस में ड्रीम के बारे में फर्स्ट में ही बता दिया जाता है। ड्रीम के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि अच्छा मकान हो, अच्छी बड़ी कार हो, देश विदेश घूमने की यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, ये सारे लोगों के सपने होते हैं, लेकिन ये पूरे हो पाते हैं जॉब के साथ में नहीं हो पाते। लेकिन अगर यहाँ पर हम शेपशॉप में अगर मेहनत करते हैं या काम करते हैं, ये सारे सपने हमारे अपलाइन के पूरे हुए हैं और हमारे भी यहाँ से 100% पूरे होंगे और हो रहे हैं। ड्रीम बनाते समय हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है। इस तरह का एक चार्ट होता है जो कि हम अगर ड्रीम बनाते हैं तो एक साथ सारे सपने पूरे नहीं होते। अभी हमने ज्वाइन किया है तो उसी हिसाब से हमें अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। 3 से 6 महीने की लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट मोबाइल का है और टेलीविजन का है, फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन का है, अपने बच्चों के लिए कपड़े हैं, टॉयज हैं। इस तरह का हम 3 से 6 महीने के अंदर का ड्रीम बना सकते हैं। मिडिल ड्रीम की बात की जाए, मिडिल टर्म ड्रीम जो रहता है 1 से 2 साल का रहता है, जिसमें कि हम बाइक ले सकते हैं, अपनी बीवी या हस्बैंड के लिए जो भी है गोल्ड का बनवा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप रहता है इसमें, या छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान रहते हैं, इस तरह का रहता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 3 से 5 साल का, 3 से 5 साल में हम यहाँ पे एक बड़ी कार का ड्रीम लिख सकते हैं, फ्लैट लिख सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन लिख सकते हैं, और भी प्रॉपर्टी का हम यहाँ से लिख सकते हैं, और इसको यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में जो बात की जाए, सबसे पहले इसमें लिस्ट आता है। ड्रीम के बाद में जो काम आता है लिस्ट का। अगर ड्रीम बना लिया, ड्रीम को अगर हम पूरा करना है तो हमें लिस्ट के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है और लिस्ट के लिए हम जो बनाते हैं प्राइमरी लिस्ट एक ऐसी होती है जो कि हॉट लिस्ट में हमारे ऐसे लोग आते हैं जो कि हमारे रिश्तेदार में आते हैं, जैसे मामा है, चाचा जी हैं, फूफा जी हैं, या भाई बहन हैं हमारे, या हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त होते हैं हमारे, जो कि ये हॉट लिस्ट में आते हैं, जिनको हम जानकारी देते हैं और इनको प्लान दिखा के हम इन्हें बहुत जल्दी ज्वाइन करा सकते हैं, जो कि ये हम पे विश्वास करते हैं और ये बोलते हैं ठीक है आप कर रहे हो तो ये लो पैसे, हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें हॉट लिस्ट को सबसे पहले बनाना है। उसके बाद में जो बात आती है सेकेंडरी लिस्ट ऐसी होती है जो कि कोल्ड लिस्ट होती है। कोल्ड लिस्ट हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, या मार्केट में कहीं जा रहे आ रहे हैं, तो लोग मिलते हैं, हाय हेलो हो जाती है, जानकारी हो जाती है, तो हम उनका फोन नंबर ले लेते हैं और उनसे हम कुछ दिन संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में उनके प्लान दिखाते हैं और उनको ज्वाइन कराते हैं। मेमोरी जोखिम स्केल 3 फील्ड रूल्स का एक ऐसा होता है कि जैसे एक चार्ट हमें नीचे दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से जैसे कि 1 से लेकर 10 तक का दिया गया है, ये स्केल है। अगर इस स्केल पे हम काम करते हैं तो 1 से जैसे 3 का नीचे वाले लोग होते हैं, हम इनको अगर हम प्लान दिखाते हैं तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि डेली कमाते खाते हैं, इनको प्लान दिखाते हैं तो इनके साथ में काम जरूर होगा, लेकिन थोड़ा हमें टाइम लगेगा। इनके साथ में हमें प्लान करने के बाद में फॉलोअप ज्यादा करने पड़ेंगे और जब जाके इनके पेमेंट हमारे साथ में निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे
4 से लेके 6-7 तक मैं बात करूँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एजुकेशन लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनको अगर हम बताते हैं तो इनकी बात हमारी बात इनकी समझ में आती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, इनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो ये लोग इस बात को कैच करते हैं और इनके साथ में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आती है और काम भी बहुत जल्दी शुरू होता है और ये लोग सीखने वाले भी होते हैं। और यहाँ पे बात की जाए 7 से 8-10 तक की बात की जाए, ये ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस फ्री होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है और ये इनके पास अगर हम जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा प्लान हम दिखाएंगे, प्लान के बाद में ही पेमेंट दे देते हैं। बहुत ज्यादा फॉलोअप की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जरूरत है तो 1 से 2 फॉलोअप अगर हमें करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम होता है क्योंकि इनके पास में टीम की लिस्ट की किसी भी कमी नहीं होती है, इनके पास भी अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं। तो यहाँ से हमारा नेटवर्क बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो हमें ऐसे लोगों की लिस्ट जरूर बनानी है। जी सर। प्लान लिस्ट बनाने के बाद में हम लोगों को जैसे प्लान दिखाते हैं तो क्रेप्स CRPAF, तो ये लोग जो होते हैं हमें प्लान दिखाना है, तो प्लान अपने ऐसे लोगों को दिखाना है जैसे कि हम किसी के परिवार में दिखाने गए तो उन हस्बैंड वाइफ दोनों को हम बैठा लें। कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड को हमने प्लान दिखा दिया लेकिन उसका फैसला लेने वाली उसकी वाइफ होती है, तो उसे प्लान तो दिखा दिया, हमने खूब मोटिवेट कर दिया, लेकिन बोलता है मैडम को पूछूंगा और मैडम को ABCD पता ही नहीं है, तो मैडम बोलेगी क्या फालतू की बातों में आ गए। तो हमें दोनों को साथ में बैठाना है, एक साथ हमें उनको जानकारी देनी है। रेस्पेक्टिव लोग जो ऐसे सम्मानित लोग होते हैं, इनको समाज बहुत सम्मानित निगाह से देखती है, तो हमें इन लोगों को भी प्लान दिखाना है। इमोशंस जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, इनको भी हमें प्लान दिखाना है। प्रोफेशनल लोग जो कि हाई फाई अधिकारी लेवल के लोग होते हैं, IPS PCS और ऐसे लोग होते हैं, तो इनको भी हमें प्लान दिखाएं। इनको हम प्लान दिखाएंगे तो इनके पास भी हमारा सब काम बहुत अच्छे से इनके साथ निकल सकता है। प्लान दिखाने के लिए लिस्ट और ये सारी चीजें हमारी हो गई, लेकिन यहाँ पे हमारा जो काम रह जाता है वो होता है इनविटेशन का। इनविटेशन हमें जो करना होता है, जैसे कि हमें संडे का वेन्यू है और संडे के वेन्यू के लिए हमें एक दिन पहले इनविटेशन करना होता है, लोगों को इनवाइट करना होता है। और इनवाइट करने की बात की जाए, जैसे कि हमारे घर पे कोई शादी या फंक्शन है और शादी फंक्शन में हम सबसे पहले शादी फंक्शन हमें करते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं कि सभी लोगों की लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में हम ये चीज बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा रह ना जाए, अगर कोई रह गया तो बुरा मान जाएगा शादी में। तो सबकी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद में हम सभी लोगों को इनवाइट भी करते हैं और इनवाइट करते समय जिस व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे जाके कि भाई सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप हमारे घर के पूजनीय हो, रिश्तेदार हो, जो भी हमारे जो लगते हैं उस हिसाब से हम उनसे बात करते हैं और आपको यहाँ पे आना है क्योंकि हम तो जैसे बालक हैं आपके और आपको ही सारी व्यवस्था देखनी है। तो वो एक व्यक्ति मोटिवेट होता है, तो बोले इतना अच्छा बोला है मेरे प्रति, तो मैं चाहे कितना भी बिजी हूं लेकिन मैं आपकी शादी में पहुंचूंगा। तो इस तरह हमें इनविटेशन करना है। इनविटेशन के लिए हमें सही टाइम पे पहुंचना है। संडे का प्लान है तो हमें सैटरडे को जाके उन्हें दोबारा याद दिला के आना है कि कल का वहाँ पे मीटिंग है, फंक्शन है और आपको वहाँ पे आना है और ये कार्ड है आप वहाँ का, और ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही कार्ड मिले हैं, जो कि एक मेरा है और आपका है। मेरे पास लोग तो बहुत थे लेकिन काफी लोगों ने मांगा भी है, लेकिन मैंने आपका लिए उचित समझा और मैं आपके लिए दे के जा रही हूँ इस कार्ड को, और आप इस कार्ड पे आए और आके इस चीज को देखें तो व्यक्ति समझेगा उस चीज को। ज्यादा देर वहां पर रुकना नहीं है, चाय वगैरह वहां पीनी नहीं, अगर चाय पीने वहां बैठ गए तो वो सारी चीजें वहां उगलवा लेंगे, तो बोले बाकी चीजें हम कल बैठ के वहां पे बात करेंगे, तो आप वहां पे आओ। तो व्यक्ति आपके जो दिए हुए टाइम पे वहां पहुंचेंगे और वहां आके आप उन्हें जानकारी दिला सकते हैं। जी सर। सौदा प्लान की बात की जाए, अगर हम घर पे जाके प्लान कर रहे हैं या वेन्यू में प्लान हो रहा है हमारा, तो हमें सबसे पहले ड्रेस कोड का हमें ध्यान रखना है। हमें अपने पहनावे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी बिजनेस लेके जा रहे हैं कि वो लाखों रुपए मंथली कमाने का या वीकली लाखों रुपए हम कमाने की बिजनेस हम व्यक्ति को देने जा रहे हैं, तो हमारी वेशभूषा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जिसे देख के व्यक्ति मोटिवेट हो कि हाँ भाई इनके अंदर चेंजिंग आई है तो हम भी यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ड्रेस कोड में रहना चाहिए। टाइम की बात की जाए, हमने जिस व्यक्ति को टाइम दिया है, अगर हम उसके घर जाके प्लान करने जा रहे हैं तो उससे टाइम दिया है तो उस टाइम से 5 मिनट पहले उनके पास पहुंचे, क्योंकि सामने वाले का टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का टाइम बहुत ही कीमती होता है। अगर हमने वेन्यू की बात की है तो हमने वेन्यू पर लोगों को इनवाइट किया है
तो वहां पे भी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट पहले हमें अपने वेन्यू में पहुंचना है, वहां पे जाके लोगों को कॉल करनी है और लोगों को वहां पे बुलाना है। डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो डिसिप्लिन एक बहुत ही मुख्य भूमिका यहाँ पे निभाता है। अगर अपलाइन ने कोई भी बात कही है तो हमें उसी डिसिप्लिन के साथ में रहना है। वेन्यू की बात है तो फोन बंद करना है और ज्यादा शोरगोल नहीं करना है, हमें शांति से बैठना है, अपने लोगों को भी शांति से वहां पे बैठाना है। जो कि सामने जो प्रेजेंटेशन चल रही है उसे हम अच्छे से सुने, हम अच्छे से सुनेंगे तो हमारे साथ गया हुआ गेस्ट है वो भी अच्छे से सुनेगा। तो हमें डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा ध्यान वहां पे रखना है। टेस्ट मनी की बात की जाए तो टेस्ट मनी जो हमने कमाया है उसे हम दिखा सकते हैं और उतना ही बताना है, बढ़ चढ़ के हमें बात नहीं करनी है। क्योंकि लोग बात करते हैं 5,000 कमाया, 10,000 या 20,000 रुपए बोलने लग जाते हैं तो सामने वाला बोलता है दिखाओ, तो हमें दिखाने में दिक्कत होती है। तो अगर हमने 5,000 कमाए हैं तो हमें 5,000 ही बताने, क्योंकि आज की महंगाई में और आज की इतनी उसमें 5,000 कमाना भी कोई छोटी बात नहीं है, नेटवर्किंग में बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो कमाया, जो भी इनकम हमने ली है उसे हम कमाया उसी को बोले और उसे दिखा भी सकते हैं। तो हमें हमेशा इसका टेस्ट मनी का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट हमारी कंपनी के बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मैं हमेशा बताती हूँ कि 70 से 80% मैंने प्रोडक्ट मंगा रखे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रखे, शायद ही कुछ रह नहीं तो मैं ज्यादातर मंगा चुकी हूँ और मैं यूज कर रही हूँ। नौनी की बात की जाए तो ये नौनी है, नौनी जब लॉन्च हुई थी उसी समय मुझे नहीं मिली थी और मेरे पेरेंट्स बोले मुझे नौनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल गई, तो मैं महागुरु जसवीर सर के यहाँ से नौनी ला के उन्हें दी मैंने। जिस दिन से नौनी लॉन्च हुई है उसी दिन से मेरे घर पर रेगुलर नौनी चल रही है। एलोवेरा मेरा यहाँ पे चल ही रहा है ये, बाकी ड्राई फ्रूट्स है, चाय है, क्रीम है। ये क्रीम मैं बहुत अच्छे से सेल करती हूँ, बहुत अच्छी मेरी यहाँ पे सेल है। क्रीम और फेस वॉश बहुत चल रहे हैं। चाय है यहाँ पे और टूथपेस्ट ये यहाँ पर रेगुलर यूज हो रहा है। ड्राई फ्रूट्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरा शोकेस भरा हुआ है पूरा, मेरे सीनियर्स और टीम के लोग जानते हैं, बाकी पूरा शोकेस फुल भरा हुआ है। किचन के सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास में है यहाँ पे जो कि मैं यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका और मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि वाकई सामान बहुत अच्छा है अगर यूज करने पे। और नौनी की बात दूसरे वाले मोबाइल से दिखा सकते हो ना? क्या जी सर, दूसरे वाले मोबाइल से लॉगिन करके दिखा सकते हो? सर मैंने लेफ्ट कर दिया है, कुछ सामान मैंने निकाल लिया है, कुछ मैं अगर दिखाऊं तो आपको इस तरह से मेरा ये शोकेस है, ये भरा हुआ है और कुछ प्रोडक्ट मैंने नीचे रख रखे हैं, बाकी इसकी नीचे कवर्ड है, ये पूरी यहाँ पे भरी हुई है जो कि स्पेशल मैंने सेफ शॉप के लिए ही बनवाई है। स्पेशल मैंने इसमें मिस्त्री को बुलाया कि हमारी कंपनी ने बहुत सारे लॉन्च इस तरह से किए हैं प्रोडक्ट, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा है और यहाँ से लोगों की समझ में भी आता है। आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आता हो सबसे पहले तो गेस्ट जो है जरूर उनको देखता होगा। मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं ये गेस्ट रूम में है सर, और जहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं तो उसकी निगाह कोई ऐसा अनुभव है कि कोई गेस्ट आया और उसने जो है इसका कुछ आपने ये बनवाया तो उसको कुछ उन्होंने कहा हो, कुछ ऐसा कोई अनुभव है आप? जी सर, सब यहाँ आते हैं, इसी रूम में आते हैं, जो भी नए गेस्ट आते हैं और उनका फोकस इधर जाता है तो बोलते हैं ये क्या चीज है, तो मैं उन्हें बताती हूँ पूरा, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं अगर टाइम कम है लेकिन थोड़ा सा उदाहरण बता देती हूँ सर। कल मेरी बेटी की एक फ्रेंड आई थी और इंदौर से आई थी, वो फिर मिलने के लिए आई, उसके पिंपल्स हो रहे थे सर, तो मैंने उससे कहा बेटा इसमें से थोड़ी सी क्रीम लगा, और उसको मैंने क्रीम लगवाई और उससे एक दिन पहले भी आई थी तो मेरे यहाँ पिंपल्स था, मैंने लगाई तो बोली आंटी आपको कल लगाई थी आपका ठीक हो गया। मैं कहा बेटा तेरा भी ठीक होगा, तू लगा। और वो सर कल फिर वापस हमारे यहाँ से चली गई तो मैंने उसको एक डिब्बी में क्रीम रख के दी, तो मैं कल जाते समय उससे मिल के आई तो बोली आंटी आपकी क्रीम बहुत अच्छी थी, कल और आज लगाइए मेरे पिंपल्स ठीक हो गए। तो उसकी मम्मी ने कहा, उसके पापा एक्सपायर हो गए अभी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि जो आप बिजनेस मुझे बता रही हो मैं आपके साथ पक्का ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सेट हो जाऊं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल मैडम ने दिया है कि एक छोटी सी डिब्बी का एक सैंपल, अगर जैसे कई लोग ना इस बात में थोड़ा सा छोटी सोच दिखा देते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया है तो एक दो प्रोडक्ट हम सैंपल की तरह यूज नहीं करते हैं। मैडम ने उसको सैंपल की तरह यूज किया और मैडम ने देखो एक केवल छोटी सी इसको बोलते हैं किसी आदमी की जरूरत को पहचानना और उसके हिसाब से चीजें करना। और मैडम ने केवल जो है इतना कहा और उनकी तरफ से ये रिप्लाई आना कि मैं आपके बिजनेस में काम करूंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग जो है दूर भागते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से अगर पेश किया जाए तो लोग हमारे साथ में आना चाहेंगे, हमें खुद फोन करके आएंगे हमारे साथ काम करने। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, थैंक यू सर।
और सर ये चीज मैं हमेशा करती हूँ, मेरे पर्स और बैग में मैं क्रीम और फेस वॉश तो हमेशा ही रखती हूँ। कोई भी लेडीज कहीं तैयार हो रही है कुछ भी है तो मैं उससे बोलती हूँ अपना छोड़, तू मेरे से मुंह धो ले, तो मैं उसे धुलवाती हूँ। और फेस वॉश के ऑर्डर हमेशा आते हैं, फोन भी आते रहते हैं कि मुझे चारकोल वाला ज्यादा पसंद करते हैं मेरे साथ में लोग। कल भी मेरे पास में ऑर्डर आए 4 फेस वॉश के और क्रीम के, 2 क्रीम के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिससे कि हमें यहाँ पे टीम बढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग यहाँ से मिलता है। अच्छा, इनमें मार्जिन लेती हो या एसएसपी दे देती हो? सर दोनों तरह से रहता है, कंडीशन अच्छा, के हिसाब से। तो मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे मान लो एज ए सैंपल अगर हमने कोई सामान यूज भी कर लिया तो वो हमारा जो मतलब मार्जिन होता है वो भी तो हमें मिलता है, तो मतलब वो तो बात वही पड़ गई। सर अगर टीम के माध्यम से मेरा निकलता है तो मैं रेट टू रेट मैं लेती हूँ, ऊपर का पैसा मैं टीम वाले व्यक्ति को दे देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मेरे माध्यम से रहता है तो मैं उसे पहले सीधा बोल देती हूँ, एक बार देती हूँ रेट से, उसके बाद दूसरी बार बोलती हूँ अगर तुझे सस्ता चाहिए तो एक आईडी डाल दे, इतने में मिलेगा, अन्यथा ये इतने में। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ पे कोरियर चार्ज देती हूँ इसलिए मुझे ये महंगा यहाँ से पड़ता है, तू अपनी आईडी से मंगा ले तो तुम्हें ये सस्ता पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी है कि कोई दिक्कत नहीं, अभी आप महंगा दे जाओ, आगे से हम आपसे ना आईडी डाल के ले लेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार। मतलब आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी साथ में सिस्टम बना रखा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। चलिए, प्लान के बाद में सर आता है फॉलोअप, और फॉलोअप की बात आए क्योंकि प्लान हर व्यक्ति देख लेता है और प्लान के बाद में हर व्यक्ति बोलता है कि ठीक है बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन सोचते हैं और बताते हैं, तो हर व्यक्ति टाइम मांगता है, तो वहां पे हमें फॉलोअप की जरूरत होती है। अगर हम प्लान वेन्यू पे प्लान कर रहे हैं और वेन्यू पे प्लान करते समय अब हमारा प्लान पूरा क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद में हम राउंड द सर्कल हम लोगों को बिठालते हैं वहां पे और उनसे पूछते हैं, उनके साथ में बैठ के बात करते हैं कि प्लान कैसा लगा, क्या चीज अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस अच्छा लगा। तो लोग अपना शेयर करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छे लगे, किसी को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, तो बोलते हैं ठीक है। लास्ट फिर हमारा ये रहता है कि ठीक है तो अच्छा है, बहुत अच्छा सर, बधाई हो आपको, मुझे भी यही चीज अच्छी लगी, और यहाँ से हम क्लोजिंग करते हैं, उनकी हम क्लोजिंग करवाते हैं। और आफ्टर द मीटिंग अगर क्लोजिंग किसी व्यक्ति की नहीं भी हो पाती है तो मीटिंग के बाद में हम उनसे दोबारा मिलते हैं, और दोबारा मिलने के बाद में फिर उनसे बात की जाती है, गिव प्रोडक्ट फॉर यूज जो चीज हम करते हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं और उनसे फिर दोबारा मिलते हैं। मिलने से जो रिजल्ट आता है, अगर 1% पहली बार अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 2% रिजल्ट आता है, अगर दूसरी बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो 3% रिजल्ट आता है, अगर तीसरी बार मिलते हैं तो 5% रिजल्ट आता है, और 5 चौथी बार अगर मिलते हैं तो 10% रिजल्ट आता है। अगर हम 5 से 12वीं बार भी उस व्यक्ति से मिलते हैं तो 80% रिजल्ट हमारा आता है। और अगर हम इसी तरह मिलते रहे, आगे हम पीछे नहीं हटते हैं, तो अगर नेक्स्ट हम फिर 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति से हम मिल लेते हैं तो 90% हमारा रिजल्ट यहाँ से आता है, और विदिन 48 घंटे के बाद मिलते हैं तो वहां से हमारा 50% रिजल्ट आता है। अगर उसके बाद हम बहुत टाइम बाद मिलते हैं 48 घंटे के बाद, तो शायद व्यक्ति कुछ समझ में आए नहीं आए, तो उसे दोबारा प्लान करके दोबारा हमें फॉलोअप यहाँ से करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें व्यक्ति के फॉलोअप के लिए मिलना चाहिए, और जल्दी हम मिलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकलता है। डुप्लीकेशन की बात की जाए तो ये बिजनेस एक इतना अच्छा है कि इसमें एक डुप्लीकेशन की बात की जाए कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। मंकी सी मंकी डू, मंकी जैसा देखता है वैसा करता है। एक कहानी है छोटी सी कि एक व्यक्ति टोपी बेचता था और बहुत गर्मी धूप थी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसे पता नहीं था कि ऊपर बंदर बैठा हुआ है, और उसने वो टोपी उतार के नीचे रख दी और वो बैठा बैठा सो गया, ठंडी हवा लगी तो बंदर ने देखा और बंदर ने वो टोपी उठाई नीचे से और ले गया और ऊपर जाके उसने लगा के बैठ गया। तो उसने देखा कि मेरी टोपी गई, बंदर ले गया, तो उसने अपने बैग से दूसरी टोपी निकाली और उसने अपने सिर पर लगाई, सिर पर लगा के बंदर की तरफ देखा और उसने अपनी टोपी को निकाल के फिर फेंक दिया तो बंदर ने देखा कि इसने फेंक दिया, तो बंदर ने भी उतार के उस टोपी को फेंक दिया। तो जैसे उसने टोपी फेंकी, टोपी नीचे आ गई और नीचे जो बेचने वाला था उसने अपनी टोपी सारी इकट्ठी की और लेके चला गया। तो इस तरह कहते हैं कि मंकी सी मंकी डू, जैसा हमारे अप्लाई करते हैं वैसा ही हमें देखना है और वैसा ही हमें करना है। तो ये बिजनेस है बिल्कुल डुप्लीकेशन का है। 100% यूजर हमें इस बिजनेस में 100% यूजर रहना है, सिस्टम के टूल्स रखना है और टीम में प्रमोट करना है। फोल्डर, प्रगति सूत्र, बुक, ऑडियो, वीडियो ये हमें हमेशा पढ़नी है और सुननी है।
अपनी लॉगिंग आईडी खोलकर देखते रहना चाहिए, टीम का हिसाब रखते रहना चाहिए कि किसका कितना बिजनेस वॉल्यूम रह रहा, रैंक है या प्रमोशन उसके लिए। समय पर ग्रुप मीटिंग करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए अपने अपलाइन के साथ में। समय पर कोड ट्रेनिंग करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए अपने अपलाइन के साथ में। अपनी टीम को प्रमोशन ट्रेनिंग करवाते रहना चाहिए। स्टेज व फील्ड पर परफॉर्मेंस करते रहना चाहिए। ट्रैकर बढ़ते रहना चाहिए। हमें जितने भी प्लान फॉलोअप कर रहे हैं तो एक ट्रैकर में हमें बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने अपलाइन या साथ में बैठते हैं तो हम दिखा सकते हैं हमने इतने प्लान फॉलोअप किए। अगर हम डेली प्लान कर रहे हैं और अगर हम ट्रैकर नहीं भर रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ना ही हम अपने अपलाइन को बात कर पाएंगे कि हमने कितने प्लान फॉलोअप किए। और हमें टीम के भी चेक करते रहना चाहिए, अपना प्रोडक्ट का प्रयोग करते रहना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। सेफ्स ऑफ बेहतरीन प्रोडक्ट डिलीवरी करता है। आज के समय में बहुत अच्छी डिलीवरी है। पहले 8 दिन का लगता था और हम व्यक्तियों को टीम में बोल के आते थे, जिसका हम डीडी लेके आते थे, 15 से 20 दिन का टाइम दे के आते थे। लेकिन अब 3 से 4 दिन लास्ट प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाता है या उस व्यक्ति के घर पे पहुंच जाता है। तो आज बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे डिलीवरी बहुत अच्छी हो गई है। बी ए टीम प्लेयर, हमें अपनी टीम के साथ में कोई भी गलत खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। नो क्रॉस लाइन, हमें कभी भी किसी के साथ में क्रॉस लाइन नहीं करनी चाहिए। हम वेन्यू में बैठे हैं और वहां पे हमारे कोई भी रिलेटिव किसी व्यक्ति के साथ में अगर आ जाते हैं और हमें दिखते हैं तो हमें वहां पे फिर गलत काम नहीं करना चाहिए, उनके साथ में क्रॉस लाइन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें उनको प्लान दिखाना था तो आप पहले दिखा के आते, उनको बता के आते। दूसरा व्यक्ति मेहनत करके उसे लेके आया और अब आप उसके साथ में बोलते हो कि नहीं उधर नहीं, मेरे साथ ज्वाइन करो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव काम करना है। अपने जिस लोगों को लेके आए उस पर ध्यान दो। जो अपना व्यक्ति किसी के साथ आए तो उनसे बोलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है और ये बहुत अच्छे लीडर है, आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, आप इनके साथ में ज्वाइन करें और काम की शुरुआत करें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमें समय समय पर अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में अपनी टीम की काउंसलिंग करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। प्लस अपनी भी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि टीम ही गलती करती है, हम भी तो गलती करते हैं। तो हमें भी अपनी खुद की काउंसलिंग करवानी भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता चले हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो समय समय पर करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा दिन बाद करवाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें जल्दी ही 1 महीने 2 महीने के अंदर काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए। एडिफिकेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। हम कहीं भी अपने अपलाइन के साथ में जा रहे हैं, अपने अपलाइन को किसी भी व्यक्ति से, टीम के मेंबर से मिलाने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने अपलाइन का प्रमोशन करना चाहिए। क्योंकि आपने अपने अपलाइन का जितनी दमदारी से प्रमोशन किया उतने ही सामने वाला बिल्कुल मोटिवेट होगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही दमदार व्यक्ति को मेरे पास लेके आए हैं, मेरे सौभाग्य के ऐसे व्यक्ति मेरे यहाँ पे आए हैं। और वो व्यक्ति हमारे और हमारे अपलाइन की बातों को सुनेंगे और हमारे साथ में ज्वाइन करके आगे बढ़ेंगे हमारे साथ में। सिंगल माइंड अप्रोच, हम जो भी काम कर रहे हैं उसे सिंगल माइंड होकर काम करना है, ना कि डबल माइंड। व्यक्ति सोचते हैं इसे भी कर लूं, इसे भी कर लूं, इसे भी कर लूं, तो सारी चीजें मिलकर एक साथ करने की कोशिश करता है तो वो चीज नहीं हो पाती। तो हमें सिंगल माइंड, एक ही माइंड होकर हमें इस काम को करना है। जी सर। टीवीएफ बहुत अच्छा है यहाँ पे, टेप बुक फंक्शन, तो ये हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। टेप जो है कि इसमें ऑडियो वीडियो बहुत सारी ऐसी दी जाती हैं कि हम कभी नेगेटिव होते हैं तो उनको हम सुनते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाती है और एक अलग से जोश आ जाता है। जोश आने के साथ में हम नेक्स्ट डे अपनी वर्किंग पर निकल जाते हैं। बुक्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें सीखने सिखाने का बिजनेस है, तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हम बुक में सीखते जाएंगे तो हम अपनी टीम को भी सिखाएंगे। तो सीखने सिखाने का ये बिजनेस है, तो हमें हमेशा बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन इस बिजनेस में एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर हमने फंक्शन देख लिया, अगर मैं अपनी बात करूं किसी की नहीं, मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में, अगर बोल भी पा रही हूँ तो मैं एक फंक्शन की वजह से हूँ। मैंने एक ऐसा फंक्शन देखा था, अपने अपलाइन के माध्यम से देखने का मुझे मौका मिला। उसी दिन मैंने फंक्शन देखा और ये मुट्ठी बांध ली मैंने कि मैं ये व्यक्ति डायमंड बन सकता है। तो मुझे लगता है शायद मैडम डिस्कनेक्ट हो गई। तो हाँ, आ तो गई, अभी आ गई।
1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सर, स्लाइड, सॉरी सर, नेटवर्क दिक्कत होगा, लाइट चल रही। तो फंक्शन की बात किया सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। तो फंक्शन की बात की जाए तो हमें जहाँ भी फंक्शन देखने का मौका मिले, हमें ऑफलाइन के माध्यम से पता चले कि वहाँ पे फंक्शन है, तो हमें एक चीज पक्की पता होनी चाहिए कि मैं अगर यहाँ फंक्शन से मोटिवेट हुई हूँ, अगर मैं फंक्शन देख के हमेशा के लिए यहाँ बैठ नहीं हूँ कि ये बिजनेस मुझे करना है, तो हमें इसी तरह अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है और फंक्शन में बैठाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अगर बहुत बड़ी ग्रोथ लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शन के अंदर बैठाना है और बहुत सारा बड़ा काम यहाँ से फंक्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। जी सर। बुक की बात की जाए तो जो कि हमारे अपलाइन महावीर नितिन सर सबसे ज्यादा बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं, और मैं ये चीज बताऊंगी कि सबसे पहले जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है उसके लिए प्रगति पथ बुक है जो कि बहुत अच्छी है। इस बुक को जो व्यक्ति पढ़ लेगा तो वो व्यक्ति ज्वाइन होगा उस दिन से डायमंड शिप तक सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाएंगी, बुक पढ़ ली तो। उसके बाद में जीत की हार है, जुड़ो जोड़ो जीतो बुक है, कितना सच कितना झूठ है, सवाल ही जवाब है, ये सारी बुकें हमें नए व्यक्ति को देनी है, खुद पढ़नी है और लोगों को भी पढ़नी है, और इन्हें पढ़ने से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आगे के लिए। बुक फॉर सिल्वर एंड एबव, सिल्वर एंड एबव की बात की जाए तो यहाँ पे का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए, जीत आपकी, सफल व्यक्ति, रिच डैड पुअर डैड, लक्ष्य आपका सपना किसने चुराया, पर्सनालिटी प्लस लीडरशिप विकसित करें, लोग व्यवहार, ये सारी बुकें हैं जो कि हमें सिल्वर एंड एबव को पढ़नी चाहिए। क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, जहाँ पे कि इसे बोला जाता है क्यूएसी, तो क्यूएसी अगर नया व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन हुआ है तो ज्वाइन होने के बाद में तुरंत हम उसको 5 या 900 रुपए का चेक अगर हम बनवा देते 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, तो व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाता है, उसका एक ड्रीम, उसका लक्ष्य जो है क्लियर हो जाता है कि इस बिजनेस से हम पैसा तो आता है, काम करेंगे तो पैसा आता है, तो वो हमेशा आपके साथ में बना रहेगा। तो हमें उसकी क्यूएसी शुरू में ही करवा देनी है। बाकी मेरी वाणी यहाँ क्लोज होती है, और जो बातें मैंने बोली है जो अच्छी आपको लगी हो वो सिस्टम की है, जो मैंने बोली है वो सही नहीं लगी हो तो मेरी है उसे यही छोड़ दें, बाकी जो अच्छी लगी है वो आप अमल करें। बाकी थैंक यू सो मच महावीर जी नितिन सरकार, जो कि आज उन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे आज चैनल पर बोलने का मौका मिला। बाकी आप सभी लीडर्स का जो कि आप सभी ने अपना कीमती समय देके मुझे सुना, थैंक यू सर। दमदार, मजा आ गया, बहुत ही दमदार ट्रेनिंग मैडम की। और जो भी लीडर हैं जो कि ज्यादा लोगों को तो मैं मौका नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी बोलना चाहते हैं एक बार हैंड रेज कर दें, आज के जो अनुभव को लेकर के जो बात करना चाहते हैं। तो स्पेशल लेडीज अगर ज्यादा हैं तो लेडीज को मैं ज्यादा प्रीफर करना चाहूंगा कि जो लेडीज हैं वो जरूर अपना आज हाथ खड़ा करें, क्योंकि उनका मतलब क्या है ना, एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मतलब क्या है ना, महिलाओं को एक सबसे बड़ा जो फोबिया रहता है वो ये रहता है कि वो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे कुछ बस की बात नहीं है, मैं तो रोटी बनाने के लिए पैदा हुई हूँ, है ना, बर्तन धोने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरा काम तो ये है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको घर का काम के साथ साथ में महिलाएं पुरुष से ज्यादा जो है ताकतवर होती है, मुझे ऐसा लगता है। पुरुष उतना ताकतवर नहीं होता जितना महिला ताकतवर होती है। पुरुष जो है मैंने देखा है कई बार कि घर का काम करने में मतलब जो है उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन महिलाएं घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, और भी जिम्मेदारियां बहुत सारी निभाती हैं, है ना। बहुत सारा इरिटेशन जो होता है उसको झेलती हैं वो, मतलब जो भी काम करने के दौरान बहुत सारे इरिटेशन आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितने भी जो महिलाएं हैं एक बार जो है अपना हाथ खड़ा करें यहाँ पे, जो इसमें अटेंड हैं, जो जिन्होंने अटेंड किया है, और वो जरूर जो है अपना हैंड रेज करें। हैंड रेज नहीं कर पा रहे क्या? जी, तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मुझे दिख रही हैं, और ये एक्चुअली क्या है, हमारे सभी लीडरों को तो मौका मिलता ही मिलता है, लेकिन आज वुमेन जब भी ट्रेनिंग ले तो मेरा ये मतलब मानना है कि उनको ही जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हमारी टीम में कम से कम 100 महिलाएं ऐसी हमें खड़ी करनी है जो कि मतलब अगले 2-3-4 महीने के अंदर जो 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रही हो, प्लान ले रही हो, एकदम दमदारी के साथ में
बढ़िया एकदम, मैं जो अभी विजुलाइज कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ, एकदम दमदार साड़ी पे अपना ब्लैक कलर का ब्लेजर डाल करके वो एकदम दमदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं और दमदार पूरी मतलब शानदार तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। और हम उसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है आपके साथ में। आपको जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, कोई भी चीज आपके आड़े आ रही है, तो उसको खत्म करने के लिए, उस ब्रेकर को हटाने के लिए मैंने कुदाली ले ली है। और जितने भी ब्रेकर तुम्हारी सफलता में आने वाले हैं, उन सबको खोद खोद करके आपकी रास्ते को आसान बनाना हमारा काम है। और मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूँ इस बात के लिए। और आपको अच्छा फील होगा हमारी इस बिजनेस में। मतलब हम ये चाहते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीज रहता है कि आप, कंपनी क्या होती है, कंपनी हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है वो डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी कैसी है। कंपनी कभी डिसाइड नहीं करती है, हम लोग डिसाइड करते हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी कंपनी ने अगर नाम कमाया है तो वो नाम इसलिए कमाया कि उनके लीडरों ने मतलब जो अच्छा काम करके दिखाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उन जो हमारी लेडी टाइगर हैं सारी की सारी, उनका नाम जरूर पहले अनाउंस करना चाहूंगा जो आज बोलेंगी। सबसे पहले प्रीति सक्सेना जी हैं, फिर सुनीता शर्मा जी हैं, मधु शर्मा जी हैं, मूर्ति कुंतल मैडम है, नीमा राजपूत जी हैं, हेमा श्रीवास्तव जी हैं और पूनम जी हैं। ये मतलब लोगों ने हाथ खड़ा किया है। तो इसमें एक नाम डॉक्टर सोम प्रकाश जी का भी आ रहा है, तो उनकी मतलब मैडम है क्या साथ में, मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने इसलिए हाथ खड़ा किया है या उन्होंने बोलने के लिए खड़ा किया होगा, जो भी है। तो आज हम इन्हीं से सुनेंगे और उसके बाद फिर हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मौका देते हैं दमदार, अभी कल का जिनका सेशन है प्रीति सक्सेना जी का जोड़ार, मैं पहले ही एडवांस में बता देता हूँ। और इनका जो है इनको मौका देते हैं बोलने का आज की ट्रेनिंग को लेकर के। जोड़ा था, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी मैडम बोले। अच्छा एक मिनट अभी अभी सॉरी मैं कर नहीं पाया जी, अभी करिए। थैंक यू सर कांग्रेचुलेशन करने के लिए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उमा मैम को बहुत बहुत बधाई आज की शानदार ट्रेनिंग लेने के लिए। जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है उस दिन से मैं उमा मैम को देख रही हूँ और उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट रहती हूँ। कभी कभी सर बताते हैं सर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन मैम बिल्कुल हम की तरह खड़ी हुई है कि और डायमंडशिप के लिए हर दिन एक नया अचीवमेंट देखती हूँ। मैंने मैम को देखा था ड्राइविंग करते हुए, मुझे वहां पे भी बहुत मोटिवेट हुई थी और इसी मोटिवेट होने की वजह से सर कल मुझे मौका मिलने जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर का जो मुझे मैम ने जो मुझे बताया ना कि प्रोडक्ट को लेके, ये मेरे घर में भी रहता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो वो बिना सेफ शॉप के प्रोडक्ट को यूज करे या बिना देखे जा ही नहीं सकता है। अगर मेरे कमरे में भी आएगा तो घर के हमारे मतलब जो भी हमारा पूरा घर है, पूरे घर की एक एक चीज हमारी सेफ शॉप की नाम लेती है। बहुत बढ़िया। तो जो पॉजिटिव लोग हैं वही टिक पाते हैं, नेगेटिव लोग हैं वो टिक ही नहीं पाते मेरे घर के अंदर। ये सेफ शॉप नहीं, जो नेगेटिव लोग है ना, एक्चुअली क्या है ना, हमें अभी चेंज करना है। हमें अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसे टिकना ही पड़ेगा हमारे साथ में और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, है ना। हम मतलब उस तरीके से हमारा प्रमोशन जो है सही तरीके से समझ करके अगर हम करेंगे। जो लोग नेगेटिव आदमी उनको बोलो पैसे खर्च मत करो, बोलो आप लोभी आदमी हो तो लोभी बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे पास में फेस वॉश है उससे अपना मुंह धो, मेरे पास पेस्ट है उससे अपना पेस्ट करो, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे खर्च मत करो, है ना। तो ऐसे भी लोगों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि नेगेटिव आदमी तो हमें से ही है ना, उसे पॉजिटिव करने का काम हमारा ही है। जी सर, वही अगर आज की डेट में प्रीति सक्सेना जी की जगह पे माधुरी दीक्षित बोल रही होती है उनसे कि बोला आप हमारा क्रीम फेस वॉश यूज कर लो, तो 1 मिनट नहीं लगाते वो खरीदने में। लेकिन अभी प्रीति सक्सेना जी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है ना, तो वो उसको कुछ समझ नहीं रहे। लेकिन आज प्रीति सक्सेना जी किसी इंडियन आइडल में जाके गायिका बन जाए और कल जाकर के उनको कोई एक कंपनी का एड मिले कि भाई ये पेस्ट बेचना है या ये इसको करना है, तो 1 मिनट में खरीद लेंगे वो लोग। तो हमें ये समझना है कि हमारा काम क्या है। हम लोग मतलब हम एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जिस चीज का हमें मौका नहीं मिलता कभी, तो वो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू सर। सुनीता शर्मा जी बोलिए। सुनीता मैडम जी, जय हो गुरुदेव। जय हो, स्वागत है जी गुरुदेव। उमा मैम ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ली है और उमा मैम से तो मैं बहुत पहले से ही मोटिवेट हूँ गुरुदेव। मैंने पहली बार इनको मथुरा फंक्शन में देखा था एक बार, तभी से उमा मैम से तो मैं बहुत ही मोटिवेट हूँ। और मैंने तभी से मतलब मधु मैम ने मिलवाया था उमा मैम से, तभी से कि उमा मैम करती हैं तो मैं भी करके दिखाऊंगी गुरुदेव, और करना ही है। और ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी दी है उमा मैम ने। थैंक यू मैम। आप ही के पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं मैम, बहुत जल्द है हम भी डायमंडशिप पे पहुंचेंगे मैम। जय गुरुदेव।
और गुरुदेव प्रोडक्ट की बात है तो मेरे घर में भी मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट यूज होते हैं गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। थैंक यू मैम। अभी आपको ना सभी जितनी भी यहाँ पे लेडी टाइगर सुननी है, अभी आपको लेडीजों की टीम खड़ी करनी दमदार वाली। और ये लफड़ा भूल जाओ केवल किसके घर जाने में ये होता है, आपको घर में नहीं जाना, अभी जूम पे शुरू हो जाओ। जिसको भी मतलब बुलाना है जूम पे प्लान दिखाओ, जूम पे फॉलोअप करो, बोले कहीं जाना ही नहीं, घर पे रहना है। और मतलब पैसा लेने के लिए नहीं जाना है, खाते में से निकल जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक हो जाता है। घर बैठे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है मैं साथ में हूँ, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं घर बैठ के। जी मधु शर्मा जी बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर जी। राधे राधे। राधे राधे। बोले मैडम। सर जी आज मुझे इनकी मतलब बहुत बातें अच्छी लगी, काफी समझदारी की लगी थी कि क्यों ये घर में एक हाउसवाइफ होने के कारण मतलब सभी औरतें यही सोचती रहती हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे लिए तो मतलब भगवान ने यही काम बनाया है, बस खाना बनाना, बर्तन धोना, ये करना। क्योंकि माँ बाप बहुत से उनको यही सिखाते हैं, अरे पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, बनाना तो खाना ही है उनको। अरे हम कह रहे लेडीज को तो जितना हो उतना घर के अंदर ही रखो, बाहर निकलने से बिगड़ जाती है, होता है वो होता है। लेकिन सर जी मेरे परिवार वालों ने ऐसा कभी नहीं सोचा, पर उनकी एक ही मजबूरी थी कि मतलब वो ज्यादा, मेरी माँ अकेली थी, पिताजी मेरे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, तो मतलब नहीं कर पाती है सब। वो सोचती थी कि मैं मतलब कौन देखभाल करेगा इनकी, इसलिए जल्दी सी शादी कर दो, ससुराल में जो करना है वो करे। लेकिन ससुराल वाले ऐसे नहीं हुए मेरे, वो यही कहते हैं क्या करना है, खाना ही तो बनाना है, तो नहीं सो। लेकिन मेरी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी, और हम बहनें सब मिलकर एक बात भी करते थे कि कोई कहता था तू क्या करेगी, बोली मैं टीचर बनूंगी, कोई कहती तू क्या करेगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहता तू क्या, अरे मैं पुलिस बनूंगी, सारी लेडीजों को न्याय दिलाऊंगी बड़े होके। मैं कहती कि मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मैं तो एक बिजनेसमैन बनूंगी, जो अपना खुद का काम करूंगी, खुद के भरोसे रहूंगी, और ना किसी की सुनूंगी और ना किसी से दबके रहूंगी। ये सर जी मेरा बचपन से ही फैसला था, ये मन में सोचा था। फिर मैं सोचती थी कि घर वालों को लेकर, ससुराल वालों को लेकर मैं सारी बातें अपनी मन में दबा के रखा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर अचानक से अवधेश भैया जी आए थे। हाँ अवधेश भैया जी आए और उन्होंने मुझे जैसे ही बताया तो मुझे मन में एक पुरानी बात याद आने लगी कि देखो मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान भी साथ देते हैं। हाँ तो मतलब भगवान ने साथ दिया, तो आज देखो मतलब मेरे सामने आया व्यक्ति, कोई कुछ भी समझो, सर जी बन के आए या भैया बन के आए, हालांकि वो मेरे साथ कम से कम बचपन से ही थे, चाहते तो वो मुझे और पहले भी ज्वाइन करा सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने 3 आईडी से ज्वाइन किया। लेकिन सर जी फिर भी घर वालों के दब के रह के मैंने काम नहीं किया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। जब इतना भगवान साथ दे रहा है तो मैं घर वालों के पीछे क्यों घूर रहा हूँ। तो मैंने शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ अच्छा लगा, और मतलब आज मुझे ये बातें सीखने को मिल रही हैं। मुझे बहुत ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं आपने कितने समय में सिल्वर किया मैडम? सर जी मैंने 19 दिसंबर से शुरुआत किया था, और 9 जनवरी को मैं मतलब 9 जनवरी को मेरा 17,000 का चेक बन करके, और मैं मथुरा में पहला मान सम्मान लिया था। आज मतलब मैं सिल्वर हो चुकी हूँ। 3 अप्रैल को मैंने सिल्वर का मान सम्मान लिया था सर जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और मैं पूरी कोशिश 3 से 4 महीने में सिल्वर बन गई मैडम, और रैंक भी अचीव कर ली और सिल्वर भी बन गई। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। और सर जी मेरी 2nd रैंक भी होने वाली है, बस थोड़ा हो सकता है। मैं कोशिश तो इतनी कर रही हूँ कि मैं 29 तारीख को ही कर लूँ। देख लो 29 से पहले कर लो, वहाँ नंबर आ जाएगा। हाँ सर जी कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, देखो फिर भगवान के हाथ में है। बहुत बढ़िया, कोशिश करना हमारा काम है। हाँ सर जी बहुत बढ़िया। मूर्ति मैडम, टाइगरों की टीम में टाइगर ही आते हैं भैया। देखो नई टाइगर, मतलब मैडम की टीम में टाइगर है, सुन लो इनको भी। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, मूर्ति गुप्ता मैडम के लिए। जय हो सर। जय हो मैडम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। और हमेशा हम दोनों साथ में रहते हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक बहन की तरह। और जो भी आप करते हो वो मैं भी करती हूँ। और हमेशा अब हम एक सर, हमारा एक बहुत बड़ा, बहुत जल्दी होने वाला है, जोड़ी दमदार है आप दोनों लोगों की। आप दोनों लोगों की जोड़ी बहुत दमदार है। जी सर, जी सर। आप अभी ये बोल रहे थे कि जो हेमा मालिनी ऐड करती है, हम लोग भी ऐसी ऐड करते हैं, हमारे पैकेज बहुत जल्दी बिक जाते हैं सर। हम भी ऐडों में कम नहीं है,
हमें ये दिखाई देगा बंदे पे 200 रुपए है उसका भी ऐड कर देते हैं और 500 रुपए उसका भी ऐड कर देते हैं हम लोग और उससे हम पैसे लेकर ही आते हैं। बहुत बढ़िया। और पहले इस्तेमाल करवाते हैं, फिर विश्वास करवाते हैं, उसके बाद पैसा लाओ और पकड़ो पैकेज। सही बात। और सर इसके ऊपर हम बहुत आगे जाने वाले हैं। आप देखना हमारे 2-3 महीने में इतना तगड़ा काम होने वाला है सर। हाँ। और उमा मैडम और आशा मैडम को और उमा मैम को मैंने पहली बार देखा था, इनको ही देखकर मैं मोटिवेट हुई थी और बिजनेस में आई थी सर। बहुत बढ़िया। और सर बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे सर, और ये ट्रेनिंग हम भी लेंगे सर। बिल्कुल। मैं भी सीख रही हूँ और बिल्कुल बहुत आगे जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। और अभी मैम जी सर, अभी मैम ने बोला हमें देख के हम नेगेटिव लोग नहीं होते सर, मुझे देख के तो होते नहीं है, कभी भी नहीं होते। क्योंकि एक राजनीति में थी एक महिला, उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के मना कर दिया था कुछ दिन पहले, यानी कि 6-7 महीने पहले हाथ जोड़ दिए थे, प्लीज इन चीजों से मुझे दूर रखो और मैं ये नहीं कर सकती। और सर उनका कल मेरे पास कॉल आया, क्योंकि जो मैंने उनके लिए अपनी वीडियो डाली थी जी, आप राजनीति में कभी ऐसा सम्मान नहीं ले सकती जो मैं ले रही हूँ। तो उसने कहा आप इतना अच्छा बोल रही हैं और प्लीज आप मुझसे मिलो, बिजनेस करूं या ना करूं लेकिन आपके पैकेज जरूर खरीदूंगी मैं। क्या बात है। तो मैं उनसे मिलने आज सर मैं उनसे मिलने वाली हूँ सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और सर आजकल हमें देख के नेता भी मोटिवेट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत तगड़ा है। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। आप दमदार इतने हो। मैं कभी ये नहीं सोचती, मैं ये कहती हूँ बंदा मेरे से नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी। कुछ तो तुझे दे के रहूंगी, मेरी गारंटी है, और तू देख लेना, आज नहीं ले रहा तो कल लेगा, कल नहीं लेगा तो परसों मैं तुझे दे के रहूंगी। बहुत बढ़िया, ये मेरी सोच है सर। बहुत थैंक यू सर। और उमा मैम के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें भी ये मौका मिलना चाहिए, आशीर्वाद आपको बना रहे। थैंक यू मैम, थैंक यू। नीमा राजपूत जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। सर उमा मैम को भी धन्यवाद जी। उनकी एक बात समझ में आई थी सर, वो कलयुग में बोलते हैं ना, वो उनकी कुल्हाड़ी गिर गई थी। हाँ। तो ऐसे ही उनकी भी वो भी बात अच्छी लगी थी जी। हाँ, तो उनकी ट्रेनिंग ये अच्छी लगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किनकी टीम में नहीं है मैडम आप? किनकी टीम से आती हैं आप? मधु शर्मा की। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हेमा श्रीवास्तव जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस प्लेटफॉर्म को चुनकर और इसमें आपके माध्यम से मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रही हूँ सर। और सबसे बड़ी बधाई तो उमा मैम को है, जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली, जो कि एक लेडीजों के लिए बहुत बड़ा एक मतलब एक रास्ते को प्रशस्त करना है, रास्ते दिखाने के है तरह से है जी। और सर मैं भी इसमें अभी बहुत टाइम नहीं हुआ, फिर भी 4-5 महीने तो करीब हो ही गए, लेकिन ठीक है सर, लगी हुई हूँ और जरूर कुछ अच्छा करना है, तभी मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है सर। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं सर, बट अभी कोई बहुत अच्छी रनिंग नहीं चल रही है मेरी, क्योंकि मैं सर लगी हुई हूँ, लेकिन क्या बताऊं, बस लगी हुई हूँ, उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है। बट मैम लोगों को देखकर लगता है कि नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं इस राह पे जरूर आऊंगी और अच्छा कुछ करके दिखाना है सर। बिल्कुल लगी है, आप एक दिन इस रास्ते पे जरूर आएंगे आप। बिल्कुल जी जी, बस सर। और बहुत बहुत अच्छा लगता है सर 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से। ये मतलब बहुत सी कंफ्यूजन मुझे थी, जो EBSI वाला होता है स्लाइड, वो सर मैं नहीं समझ पाई थी, और जब से आपने 8 स्टेप ट्रेनिंग शुरू की है सर, मुझे बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा बस अब हल्का सा कभी कभी भूल जाती हूँ, बट ये है कि मेरे को नहीं, आप रोज लेते रहो, एक दिन ऐसा होगा कि आपको आंख बंद करके भी अगर भूल दिया जाएगा ना, तो पूरी आप 8 स्टेप्स बता देंगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। जी सर, मैं तो डेली ही करीब करीब लेती हूँ, और बल्कि किसी दिन नहीं होती है ट्रेनिंग तो मैं ढूंढती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि लिंक आई और मुझे नहीं आई, और मैं अपने अपलाइन से बात करती हूँ सर। तो इस 8 स्टेप ट्रेनिंग का बहुत अच्छा असर सर मुझे लगा है,
और मेरे हमको लगता है कि आपके माध्यम से बहुत लोगों का ये मतलब कंफ्यूजन जो होती है सर किसी किसी स्लाइड में वो नहीं समझ में आती है, जो कि हम लोग कह नहीं पाते हैं कि अरे कैसे पूछें, क्या करें, कैसे पूछें। बट सर मुझे तो बहुत समझ में आ गया। EBSI का सर बहुत टफ लगता था कि मेरे अप्लायंस सर ने क्या बताया है मैं भूल जाती थी, बट मैं सर बहुत अच्छे से अब समझ ली हूँ और धीरे धीरे और अच्छे से मेरे दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। पूनम मैडम। थैंक यू सर। वेलकम। पूनम जी। जय हो सर। जय हो सर। उमा मैडम को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज आपने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमें शायद ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, तो ये यकीन नहीं है हमें। नहीं कर, क्यों नहीं कर पाए? किसने मना किया आपको कर नहीं पाओगे? ऐसा कौन आदमी पैदा होगा जिसने ये कह दिया कि आप नहीं कर? सुनते हैं तो थोड़ा लगता है सर, नहीं सब हो जाएगा। देखना, इस बात को याद रखना, आप लगातार ट्रेनिंग में बने रहो। आप याद रखना इस चीज को, आप किसी दिन बहुत अच्छा कर रही हूँ, देखना। बने तो सर हैं जी। किन की टीम में है मैडम? कर रहे हैं अभी बीच में थोड़ा सर, महेश सर की। अच्छा, महेश सर की टीम में, वेरी गुड। तो शायद मुझे लगता है कि मैडम के साथ में होंगी आप, है ना? मैडम को सामने से तो नहीं देखा है सर हमने कभी, मगर अच्छा, फोन पे जब तक देखते हैं तो अच्छा लगता है इनको सुन के। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो हमारे अंदर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी सुनते हैं एक और बहुत दमदार लेडी हैं, मतलब वो पूरा धमाल मचा के रखा हुआ है उन्होंने अभी, मतलब रैंक सेकंड रैंक होने वाली है उनकी। सुनील कुमारी जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जय हो सर। जय हो दी। जय हो। थैंक यू दी, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हम लोगों को और इतना अच्छा मतलब मोटिवेशन मिला हमें। इतने दिन से बहुत डाउन हो रही थी मेरी, सारा मोटिवेशन गायब हो रहा था, लेकिन आज मुझे पूरा दम आया, अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि राणा सर जी बोलते हैं कि सुनील मैडम आप जो है ना उमा मैडम की 2 कॉपी हो। तो मुझे ये वर्ड मिला है, मेरा है कि मुझे जो ना नवाजा जाता है शब्द से। बना लो जोड़ी बना लो मैडम के साथ आप। जी सर, जी सर, आपका आशीर्वाद रहे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो एक तरफ मूर्ति मैडम, एक तरफ सुनील मैडम, क्या दमदार तिगड़ी बन जाएगी है। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। और सर उमा दीदी की और मेरी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैच करती हैं, क्यों दीदी? लाइफ परिवार सब कुछ ऐसा ही है। मैं बेटी हूँ और मैडम भी इकलौती बेटी है अपने परिवार में, सिंगल पीस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। हमारा आज का जो मतलब सेशन है बहुत ही दमदार रहा, और बाकी का लास्ट में जो क्लोजिंग है वो सभी हमारी दमदार, मतलब हमारी क्या बोलूं, मतलब एक ऐसी लीडर्स जो हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा एक काम करके दिखाने वाली है। तो बहुत ही जोरदार बधाई सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में हम लोग जो है मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके चलते हैं और अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट लीडर के साथ में। थैंक यू वेरी मच और मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सर, जय हो गुरु जी की, जय हो, जय हो सर, जय हो दी, जय हो सर, जय हो, जय हो, जय हो मां गुरु जी, जय हो।